गलती नहीं कर रहे हो और यीशु मसीह के साथ वफादार हो, और उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में सताव आ रही है, जो दुख आ रहे हैं, जो विरोध हो रहा है आपको, जो लोग आपसे बैर कर रहे हैं, आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप खुश होना, मगन होना, आनंदित होना। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर के राज्य से जो आपको धरती पर मिलने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराना नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें पहले जो भविष्यवक्ता परमेश्वर ने ठहराए थे, जितने भी आज पास्टर देखोगे, जितने भी आज बड़े मुकाम पर हैं, जितने भी लोग परमेश्वर की हजूरी में बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उन सब को इसी रीति से सताया गया है। तो मतलब आज जो आप किसी भी सताव से निकल रहे हो, मसीह यीशु को मानने के बाद, दुखों और तकलीफों में के आने के बाद, अगर आप दुख और तकलीफ में हो मसीह यीशु को मानने के बाद, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खुश रहना, तुम आनंदित रहना, क्योंकि अगर तुमने मुझे माना है तो तुम सताए जाओगे, तुम्हारा विरोध होगा, लेकिन एक टाइम तक होगा, कुछ समय तक होगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको सिद्ध भी करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा भी करेगा। लेकिन कुछ समय होता है जो परमेश्वर आपकी परीक्षा के लिए ठहराता है, कुछ समय होता है जब शैतान आपके सामने परीक्षाओं को लाता है, और ये परीक्षाएं जो होती है ये परमेश्वर की ओर से ही होती है। इसलिए आपको धीरज रखना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए बड़ा फल है। अगर मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है, अगर मैं पवित्रताई में जी रहा हूँ, परमेश्वर की हजूरी में चल रहा हूँ और यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, यीशु मसीह के वचनों पर चल रहा हूँ, तो उसके बाद जितनी भी दुख तकलीफें आपकी ज़िंदगी में आती है वो सब परमेश्वर की ओर से होती हैं, और परमेश्वर उसमें आपको सिद्ध करता है, और उसमें परमेश्वर आपका जो विश्वास है उसको परखता है। तो जब आप इस चीज़ों को पार करते हुए चले जाओगे वचन के बीच में, तो आपके लिए परमेश्वर की ओर से बड़ा प्रतिफल है जो परमेश्वर आपको देगा। आपको एक समय के बाद परमेश्वर ऊंचा भी करेगा, लेकिन कुछ समय तक आपको परमेश्वर के वचन पर फेथ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं हमें कई बार गिरा देती है, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमें मिल जाता है तो हम और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। और जब आप इस वचनों को पढ़ते हो, आप इस वचनों को सुन रहे हो, तो परमेश्वर का वचन आपको कहीं ना कहीं आशा दे रहा है कि तुम्हें सिद्ध रहना है, तुम्हें खड़े रहना है। दुख के बावजूद भी, सताने के बावजूद भी, लोग विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी, सबने आपको छोड़ दिया, इसके बाद भी आपको रिजेक्शन मिला, आपको अलग कर दिया गया है, आपके साथ कोई बैठता उठता नहीं, आप बिल्कुल अलग अकेलापन फील करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसमें बने रहो, परमेश्वर के वचन में सिद्ध बने रहो, परमेश्वर के वचन को पूरा करते। एक समय आएगा परमेश्वर आप सबको इन चीज़ों से निकालेगा भी, और परमेश्वर आपको खड़ा भी करेगा, परमेश्वर आपको महान भी करेगा। वही लोग जो आपको सता रहे, जो दुख दे रहे, वही एक समय आपके आगे पीछे भी घूमेंगे और एक समय वो आपसे मिलना भी चाहेंगे। पर अगर आप इन दुखों और मुसीबतों में उनसे नफरत की बजाय अपने परमेश्वर पर विश्वास करके आप आगे बढ़िए। जो कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में, कोई आपको परेशान करता है, किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको पेन दिया, इन सब चीजों को माफ करते हुए भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया वैसा किया, तो आप आगे सही से नहीं बढ़ पाओगे, और जब तक आप माफ नहीं करोगे अब इन सब चीजों को, तब तक परमेश्वर का आत्मा आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। जैसे जैसे सिचुएशन आपके साथ आती है जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती है, आपको उसको माफ करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे के सारे रास्तों को भूलना पड़ेगा, पीछे जो घटनाएं आपके साथ हुई इनको भूलना पड़ेगा, लोगों को माफ करना पड़ेगा। अगर आपके दिल में इनके लिए कड़वाहट रहेगी तो परमेश्वर का आत्मा आपको आगे नहीं लेके जा पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है कि आप सब चीज़ों को भूलकर परमेश्वर के वचन में सिद्धता से चले, अड़े और खड़े रहे, सबको माफ करके, सबको प्यार के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू प्रेम कर, अपने शत्रुओं से भी तू प्रेम कर। तो आपको उनके सताए जाने के बाद भी आपको उनसे प्रेम करना और आगे बढ़ना है। अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, तो परमेश्वर का वचन भी आपको यही सिखाता है
कि इनको माफ़ कर, कोई बात नहीं, आगे बढ़, इनको माफ़ कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आगे नहीं लेकर जा सकता अगर आप पीछे की चीज़ों को भूलोगे नहीं, अपने दिल में नफरत को रखोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको आगे नहीं लेके जा सकता। इसीलिए आपको सब कुछ भूल कर आगे बढ़ते जाना है। दुख आ सकते हैं, मुसीबतें आ सकती है, लोग आपको सता भी सकते हैं, उसके बाद भी आपको परमेश्वर के वचन पर आशा रखना है। परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा, कोई दुख मुसीबत होगी वो आपको निकालेगा, परमेश्वर का वचन आपको सहारा भी देगा। इसलिए कभी भी घबराएं ना अपनी परीक्षाओं के दिन में। ये वचन आप पढ़ें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भविष्यवक्ताएं थे पहले के, जो आज भी हमारे लाइफ में भविष्यवक्ताएं, हमारे बड़े बड़े आप जो पास्टर्स देखे हो, ये सब भविष्यवक्ता है। अगर किसी की ज़िंदगी को आप पूछोगे तो वो भी इसी चीज़ से निकले हैं। कोई भी पास्टर हो जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, जो एक ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, जब आप उनसे पूछोगे तो ये वचन उनकी ज़िंदगी में पूरा हुआ होगा। वो सताए भी गए होंगे, झूठ भी बोला गया होगा, निंदा भी की गई होगी, व्यर्थ बैर भी किया होगा। इन चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने माफ़ करके आगे बढ़ के अपने उस मुकाम को हासिल किया। परमेश्वर के आत्मा ने उनको कामयाबी दी। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि हम फॉलो करें, कैसे जो आजकल पास्टर्स हैं, भविष्यवक्ता है, कैसे वो अपने मुकाम को किसने कैसे हासिल किया है। अगर आप पूछोगे तो उनकी भी स्टोरी यही होगी कि मैंने बहुत दुखों को पार किया है, विरोध को पार किया है, सब कुछ पार करके ही मैं इस मुकाम पे आया हूँ और माफ़ करके ही मैं आगे बढ़ा हूँ। तो आप भी ऐसे ही बढ़ सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में सेम सिचुएशन चल रही हो, आपके साथ विरोध हो रहा हो, आपको सताया जा रहा है, तो आप जैसे जैसे माफ़ करते जाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपको दिन बाय दिन बढ़ाता जाएगा और आपको मुकाम की ओर ले जाएगा जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। इसलिए जो भी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो रही हो, इन चीज़ों को भूल कर परमेश्वर के वचन पे फेथ करो, क्योंकि जब आप परमेश्वर में आ गए हो तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। आप सताए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर में आने के बाद सताव आपका आना है। तो आप उस चीज़ को लेकर सहो कि मुझे सहना है। जब आप अपने माइंड सेटअप बना लोगे इस चीज़ को कि मुझे सहना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये होगा, तो जब आप माइंड सेटअप बना लेते हो तो आपको फील नहीं होता, आप रिएक्ट नहीं करते, आपके साथ कोई कुछ भी करता है आप उसको माफ़ कर देते हो और आगे बढ़ते हो। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड में इस चीज़ को सेट कर लो कि ये चीज़ें मेरे साथ होंगी।